मैंने अपने लाइफ में एक चीज़ हमेशा ऑब्जर्व करी है कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स कभी लेज़ी नहीं होते। वो लेज़ी इसलिए नहीं होते क्योंकि जब आप यूपीएससी की तैयारी करने आते हो ना, आपके अंदर एक मेंटल आइडिया क्लियर होता है कि हमें मेहनत करनी है, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए 10 से 12 घंटे की पढ़ाई की आवश्यकता ज़रूर होगी। जब बच्चे प्रिपरेशन शुरू करते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, क्लासेस को लगाते हैं या लाइब्रेरी भी जाते हैं, इनिशियल एंथुजियाज़म हाई होता है। आप पढ़ते भी हो, नोट्स भी बनाते हो, चीज़ों को फॉलो भी करते हो, आप बुक्स भी खरीदते हो, टेलीग्राम से पीडीएफ्स को भी डाउनलोड करते हो, यूट्यूब पे वीडियोस भी देखते हो, करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर को भी पढ़ते हो, न्यूज़पेपर के नोट्स भी बनाते हो, और कई बार करंट अफेयर की मैगजीन्स के साथ साथ करंट अफेयर के लेक्चर्स भी यूट्यूब पर देखते हो। पर इन सारी चीज़ों को करने के बाद भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी प्रिपरेशन में हमेशा रह जाती है, और वो प्रॉब्लम होती है कमी। एक ऐसी कमी जो आपको महसूस होती है रोज़ रात को, क्योंकि आपने पूरा दिन डेफिनेटली पॉजिटिव तरीके से अपने हिसाब से निकाला ज़रूर, लेकिन रात को आपको एक फीलिंग ज़रूर आती है कि क्या आज मैंने जो अचीव किया, क्या मैं अपने उस गोल की तरफ बढ़ रहा हूँ इसको अचीव करके। वो क्लैरिटी दिमाग में नहीं होती। हम 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार पढ़ते हैं, हाई टेम्पो पे पढ़ते हैं। 5वें दिन हमारे को फील होता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं पढ़ पा रहा हूँ जो मुझे पढ़ना चाहिए था, क्या मैं अचीव कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मैंने देखा है हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट को अफेक्ट करती है, और इसका एक कारण है। कारण ये है कि आप एक दिन जो सब्जेक्ट पढ़ते हो सकता है अगले दिन उसी को पढ़ो या नया सब्जेक्ट पढ़ो, हो सकता है कि दिन के 2 या 3 सब्जेक्ट्स आप पढ़ो, लेकिन जब तक ये इनकम्प्लीटनेस वाली फीलिंग आपके अंदर रहेगी कि क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ या नहीं, आप इस अनसर्टेनिटी के फेज से बाहर नहीं आ पाएंगे। अनसर्टेनिटी आज की डेट में जो प्रिपरेशन के अंदर एक एस्पिरेंट को तंग करती है, वो यूपीएससी प्रिपरेशन में आपका सबसे बड़ा एनिमी है। आपके पास इंफॉर्मेशन भी है, आपके पास बुक्स भी हैं, आपके पास हर एक चीज़ है आपके टेबल पर पड़ी हुई जो आपको इस एग्ज़ाम को पास कराने में आपकी मदद कर सकती है, लेकिन आपके माइंड के अंदर और आपके दिल में जो अनसर्टेनिटी है, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या नहीं, ये अनसर्टेनिटी आपका टेबल पे पड़ी किताबें या फॉर दैट मैटर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में ली हुई एडमिशन, ये चीज़ सॉल्व नहीं कर सकती। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपको डेफिनेटली एक चीज़ की आवश्यकता है, और वो ये है कि आपको एक ऐसा क्लियर कट सिस्टम चाहिए जिस सिस्टम में आपकी प्रोग्रेस को मॉनिटर भी किया जाए, आपको ये भी बताया जाए कि आप जो पढ़ रहे हो वो सही पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको पढ़ना इतना ही है, और इतना ही अगर आप ह्यूमनली मैनेजेबल आज कर लें तो आप उस राइट डायरेक्शन में रहोगे। मैं आपके लिए 15 जून से 30 जून तक एक 15 दिन का इंटेंसिव फ्री पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप का कैंपेन लेकर आ रहा हूँ। मेरा पर्पज़ इस 15 दिन के मेंटरशिप के कैंपेन के लिए एक ही है, आपके साथ 15 दिन में आपको एक जीएस का सब्जेक्ट कवर कराना चाहता हूँ। 15 दिन में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस जीएस सब्जेक्ट में हमें डे बाय डे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस डेप्थ में पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। क्योंकि ये जो 15 दिन में आप जीएस के उस सब्जेक्ट में पढ़ोगे, 16th डे पे जब आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट होगा, आपको इस चीज़ की खुद अंडरस्टैंडिंग होगी जो मैं चाहता हूँ कि आप खुद डेवलप करके देखो। और वो अंडरस्टैंडिंग ये होगी कि आपकी प्रिपरेशन में कंट्रोल है, आपकी प्रिपरेशन में एक डायरेक्शन है। पर आपके मन में क्वेश्चन आएगा, इसको हम मेजर कैसे करेंगे। इसको मेजर करने का एक टूल है 16th डे। जब आप 15 दिन वो सब्जेक्ट मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ लोगे, 16th डे आप खुद उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के PYQs को उठा के देख लेना। मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ 16th डे अगर आपने उस सब्जेक्ट के प्रीलिम्स और मेंस के सारे PYQs को आंसर कर लिया, आई कैन प्रॉमिस यू एंड अश्योर यू, आपको समझ आ जाएगा कि आपकी नॉट ओनली प्रिपरेशन एक डायरेक्शन में है, आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन में जो आप दिशा मांग रहे थे, आपके मन के अंदर की ये जो अनसर्टेनिटी थी कि क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही है भी या नहीं, वो 16th डे को रिजॉल्व हो जाएगा। 15 दिन एक बार जुड़ के देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट एक जीएस का सब कवर करके देखिए, क्योंकि एक बार ये जीएस का सब्जेक्ट आपने कवर कर लिया 15 दिन के एक डेडिकेटेड डिसिप्लिन्ड सिस्टम में, आपको फ़र्क समझ आ जाएगा कि अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी में और सर्टेनिटी को कॉन्फिडेंस में कैसे बदलना है। और जैसे ही ये चीज़ होगी, प्रिपरेशन भी कंट्रोल में होगी, कॉन्फिडेंस भी होगा, क्वेश्चंस भी बनेंगे,
और अगले साल का प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों निकलेंगे, मेरिट लिस्ट में आपका नाम भी होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया है, रजिस्टर कर लो। सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही करनी है। 15 जून से डेडिकेटेड तरीके से 15 दिन काम करके देखो मेरे साथ। आई प्रॉमिस यू इट विल बी द लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस फॉर यू। मिलते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।